बोलेंगे, आप समझते हैं वो तो बोलते ही नहीं है। एक चीज़ होती है कि हम कंटिन्यू कुछ बोलते रहते हैं, कुछ जो मतलब कंटिन्यू हम बोलते रहते हैं, अगर वो हम ना बोले तो भी कभी कभी होता है कि हमारे मुंह से भी वो चीज़ निकल जाती है। मैं खुद, मेरे कान तरस गए। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हो चुकी है सुबह और मैं भी नहा चुकी हूँ और काम सारा ऐसे ही फैला हुआ है। इन पे तुरपाई होनी है, इन वाले सूटों पे एक दो इनकी सलवार पूरी करनी है। ये कल वीडियो बनाई थी मैं, ये सूट है। करते हैं काम स्टार्ट। सही 6 बज चुके हैं और अब हो चुकी है काम की शुरुआत। करते हैं अपना डेली का वही रूटीन। आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगी और जो कि है भी बहुत ज़रूरी, लेकिन हम इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है उसे। मैं दिखाऊंगी आपको वो चीज़ बाद में। 6 बज के बच्चे छेड़ते रहते हैं मम्मी के फ़ोन को, तो पता नहीं क्या हो ही नहीं रहा कुछ भी इसमें। ये तीज की कह रही, रक्षाबंधन की अधूरी अधूरी मेहंदी रखी हूँ। मुझे पता भी नहीं है, मेरे मैच की है तो। पापा की इसके फ़ायदे तो आप देख चुके हो। इसे तो मैंने आपको डेमो भी दिखाया है इसका, मैंने आपको करके। जो मैंने लोटा साफ़ किया था वो इसी से साफ़ किया था। चलो कर लेते हैं चाय पानी। सब सो रहे हैं। अब हो चुका है दिन निकलना स्टार्ट, सुबह की शुरुआत। अरे वाह, आज से मेरा उल्टा हाथ काम कर गया। चलो करती हूँ काम, मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहें और ब्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिए।
पार्थ और क्या मम्मी, अगर लो ड्राई फ्रूट मैं खा लूँ सारे। भाई को भी और आप भी हाफ हाफ जल्दी पकड़। जल्दी दो, दवाई थोड़ी थोड़ी। ब्रेड सेक रही हूँ दूध के साथ, ठीक है? दूध ठंडा होगा भी दूध दूंगी। तू लेगा ब्रेड ना, जो भी है अभी। मैं चाय फिर तो जल्दी से जाओ और देखो विकी ने कौन सी वीडियो बनाई है, और जिसके लिए बनाई है वहाँ तक पहुँचा दो इसे। चाहते हो विकी कौन सी वीडियो बना रहा है और किसके लिए? इतना स्पेशल है ना कि मतलब सॉन्ग बहुत अच्छा आया, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा पर्सनली, सच में ही। और मेरा मन हुआ कि मैं हाँ इसका कैप्चर लूँ। तो मैं ये सॉन्ग तो आपको नहीं सुना सकती, लेकिन बट आईडी ज़रूर बता सकती हूँ। वरुण तंवर नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है विकी की, वहाँ पे जाके आप देखना और ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, और जिसके लिए है उस तक ज़रूर पहुँचाना। बाय बाय। खाना बनाने का टाइम हो गया, पहले बना लेती हूँ खाना, और उससे पहले चलो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। विकी इधर है, अपना फ़ोन लेके आओ, कवर हटा के दिखाओ। 20 रुपये 20 रुपये ना देख लें। तो ये है विकी का फ़ोन, देख लिया ना आपने ठीक से? इसके भी तो वॉलपेपर ही है। अब दिखाती हूँ मैं अपने घर के सारे, एक एक करके फ़ोन दिखाऊंगी आपको। अभी मम्मी का दिखाती हूँ, विकी का हो गया। ये है मम्मी का फ़ोन, देख सकते हो आप। इसमें भी किसी का वॉलपेपर नहीं है। देखो इस गंदे बच्चे को, ये फ़ोन चलाता है और फ़ोन की वीडियोस में बिज़ी रहता है, ना ही किसी का रिप्लाई करता है। क्या नाम है इसका? आयुष। आयुष तो गंदा बच्चा है, बहुत गंदा है आयुष, है ना आयुष? ABCD तो आती नहीं है, 1 2 तो आते नहीं है इसे कार्टून। आजा मैं तुझे 1 2 सिखाती हूँ, आजा आजा। कॉपी पेंसिल है मेरे पास, कॉपी पेंसिल दे। आती है इसे पेंसिल चलानी? अभी नहीं आती। अच्छा, आप इसे लेके जाते हो जहाँ भी जाते हो? अच्छा, इसे बोलो तो मैं इसे 1 2 सिखा दूंगी। इसे देखता रहेगा, इसकी आंखों पे भी तो जोर पड़ता है बहुत ज़्यादा, और छोटा बच्चा है अभी ये। वो मानते नहीं है। आपने आदत डाल दी इसे फ़ोन की, है ना? उसके पापा गाली देता है, गाली बकता है। ये गाली भी देता है?
आयुष आ जाओ, मैं चीज़ ही दूंगी आपको। क्यों भाई इतना बिजी है ये अपने फ़ोन में, इसे कुछ नहीं पता कि हाँ मतलब कुछ पढ़ाई भी है। अभी पता है इतने छोटे छोटे बच्चे इतना पढ़ते हैं वो, और आप कितने गंदे हो, आप इतने पीछे रह जाओगे। आयुष तो बहुत अच्छा बच्चा है, मेरी बात मानेगा आयुष, है ना आयुष? आप अच्छे बच्चे हो ना। देखो आप भी आओगे फिर इसमें। अपनी वीडियो देखनी है आपको? अपनी वीडियो देखनी है? भाई कितना मस्त है ये अपने फ़ोन में। ये बच्चा इतना बिजी है फ़ोन देखने में, अभी से ही देखो कैसे फ़ोन चलाता है ये। और देखो कहाँ बैठा है ये, रूम में। आजा पंखे के नीचे बैठाऊंगी, आजा। चल फ़ोन ही देख लियो, आए आजा फ़ोन चला लियो, आजा। नेट तो सारा यही खा जाता होगा। देखा अभी मैंने आपको दिखाया, और मैंने सुबह की जो व्लॉग की स्टार्टिंग की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी बेस पे थी। और आपने देखा अभी मैंने आपको एक बच्चे को दिखाया जो कि आपको पता है हमारे घर में काम चल रहा है। तो हमारे घर में काम चल रहा है, जो मिस्त्री लेबर होते हैं ये उनका ही बच्चा है। तो अभी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे सामने आज किसी बच्चे को कोई लेके आया है। और अभी मैं गई, मैंने उसे देखा, क्योंकि जब मिस्त्री आ जाते हैं हमारा अपना अंदर अंदर का ही काम होता है, तो हमारा इतना वो नहीं है कि हम उस साइड जाए, क्योंकि फिर वो निकलते बढ़ते हैं तो उनको भी डिस्टर्ब होते हैं वो भी। तो फिर मैं अभी गई थी बाहर किसी काम से, किसी हाँ ये अभी मतलब आज दो आपने देखा 2 लेडीज़ लगी हुई। तो मेरे हाथ के कंगन थे जो अब मुझे नहीं पहनने थे, तो मैंने मम्मी को दिए। मैंने कहा मम्मी आप अब इनको दे दो, अगर ये पहन लेंगी तो ठीक है। क्योंकि किसी को अगर हमारी कोई चीज़ है जो ऐसी है अभी यूज़फुल है, लेकिन अभी हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो अपनी वो चीज़ किसी को ऐसे को शेयर कर दो जो उसे यूज़ भी कर ले और उनके काम की भी हो वो। तो ऐसे ही फिर मैंने उनको वो दे दी। अपना फ़ोन दिखाइए एक बार। अभी तक मैंने आपको 2 फ़ोन दिखाए थे, विक्की का फ़ोन और मम्मी का फ़ोन। तीसरा फ़ोन ये है विशु का फ़ोन, आप देख सकते हो। और चौथा फ़ोन है मेरा। अब अपने फ़ोन की क्लिप तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, बट पिक शेयर करूंगी मैं आपके पास अपने फ़ोन की भी। अब आपने ध्यान से देख लेना, हम सबके फ़ोनों को। इसके फ़ोन पे वॉलपेपर देख लेते हैं। हीरो ने अपना ही वॉलपेपर लगा रखा है, मेरे फ़ोन पे भी मेरा वॉलपेपर है। तो इसी से पता चल रहा होगा मैं और विशु हमारे फ़ोनों पे हमारे अपने वॉलपेपर लगे हुए हैं। हमारी शिवानी अपना वॉलपेपर मतलब किसी ना किसी का वो तो लगाती रहती है, चेंज करके। विक्की के फ़ोन पे कोई वॉलपेपर नहीं है। फोन लियो एक चीज किसने कैसे वॉलपेपर का नहीं बदला, लॉक को बदल दो या ना बदल। और मैं जो अनलॉक वाला उसे ना बदलती, क्योंकि उस पर मेरे लड्डू गोपाल है। ये मैं नहीं बनाया हो, व्हाट्सएप पे था, माँ बाप को लाइक बनाया। अच्छा ये है इसका स्क्रीन का, और लॉक का इसका ही है। सही है, अच्छे वॉलपेपर दोनों ही। तो आपने देखा, फिर मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा वो उनको दे देते हैं। अब मैं उनसे पूछी थी, मैंने कहा कोई सूट वगैरह अगर हम दे तो आप पहन लोगे? तो कहती दीदी हम सूट नहीं पहनते, हम तो साड़ी पहनते हैं। मैंने कहा हम साड़ी नहीं पहनते, ये प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि जो भी होते हैं फिर मैं मम्मी को बोल ही देती हूँ। मैंने कहा मम्मी अब ऐसे ही दे दिया करो। पहले तो हम ये था कि चादर दरी वरी बनती है ना, हम वो बनवा लेते थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है, वो लेते तोल के हिसाब से। 1-2 बार तो मम्मी ने उनको ऐसे ही कपड़े दे दिए कि मुझे कुछ नहीं, मुझे चादर वगैरह नहीं बनवानी। तो वो क्या करते हैं, वो हमसे कपड़े भी लेते हैं और पैसे भी लेते हैं, फिर हमें बना के देते। तो मम्मी ने कहा आप कपड़े ही ले जाओ, मुझे पैसे ही नहीं देने, क्योंकि मुझे चादर नहीं लेनी, बट ये मेरे वेस्ट कपड़े हैं, आप ले जाओ, बना के सेल कर देना, उनके तो काम ही आ जाएगी। तो ऐसे ही मैं इनको बोल रही थी। फिर ये आंटियाँ बोलने लगी कि हम सूट नहीं डालते, अगर कोई साड़ी हो तो वो दे देना। मैंने कहा साड़ी तो इतनी हैवी है कि अब हम ही नहीं पहन पाते उन साड़ियों को। तो मेरा मेन मोटिव यही था। अब जैसा कि आप सब ने देखी, एक बात नोट की हो आप सब ने, हम सबके फ़ोनों पे एक चिप लगी हुई है फ़ोन के पीछे। उसका कवर वो था मेरे पास, शायद मैंने फेंक दिया, 1 मिनट में चेक करके बताती। मैंने रखा तो था वो,
फिर जब चारों चिप यूज़ हो गई तो फिर मैंने शायद निकाल दिया उसे, नहीं है। तो आप सबको पता ही है, अब हम सब बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं। हम फ़ोन इतना यूज़ करने लगे कि एक हैबिट बन गई है हमें कि हमें ये यूज़ करना ही करना है। काम भी बहुत है इनसे, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बिना बात के इसे यूज़ करते हैं, बहुत सारे काम हैं। अभी एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो उसमें अंकल बैठे हुए थे। हाँ जी, पानी के लिए दे रही हूँ, 1 मिनट अभी आती हूँ। तो आपने देखा कहाँ बात कर रहे थे हम, भूल गए। हाँ, फ़ोन के लिए। तो एक दिन मैं अभी जा रही थी कहीं पे, तो मैं जिस ऑटो में बैठी हुई थी उसमें अंकल भी बैठे हुए थे। 2 अंकल थे जो साथ में ही थे, और पापा से भी थोड़ी ज़्यादा एज थी उनकी। तो जब वो बैठे थे फिर बात कर रहे थे, तो फ़ोन के लिए कोई बात हुई तो फिर एक अंकल बोलते हैं उनमें से, फ़ोन तो समझो कि ज़िंदगी बन गया है। आज के टाइम में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट सबके लिए फ़ोन है। और अगर फ़ोन गिर जाए, खो जाए, तो लड़के तो फिर भी 2-3 दिन के लिए परेशान होंगे, लेकिन लड़कियां और लेडीज़ तो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी कि 10-12 दिन तक इस चीज़ का शोक मनाएंगी। अब मैं पहले तो उनकी बातें सुनती रही, फिर मतलब ऐसी बात करते रहे वो कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है फ़ोन कि फ़ोन अगर गिर भी जाए तो ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, ये और वो, ये चीज़ वो बोलने लगी। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल आज के टाइम में फ़ोन वाकई में ही बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने कहा इसका मिसयूज़ करने वाले भी बहुत हैं, और जो यूज़ करते हैं सही तरीके से वो इम्पोर्टेंट तो है ही। फिर मतलब वो अंकल मुझसे बोलने लगी कि हाँ ये तो आप बात ठीक कह रहे हो, लेकिन आज के टाइम में फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। मैंने कहा इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होगा, बैंक हमारा फ़ोन है, ठीक है, बिज़नेस हमारा फ़ोन है, मतलब हर चीज़ फ़ोन से होने लगी है, तो भाई इम्पोर्टेंट तो फ़ोन होगा ही। मैंने कहा अंकल आज के टाइम में बैंक जाना बंद हो गया, पेटीएम चल चुके हैं, फ़ोन में ही पेटीएम से लेन देन होता रहता है, बैंक बंद हो गया, ठीक है। दूसरा बिज़नेस, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑनलाइन हैं, तो उनको हम ऑनलाइन कर लेते हैं। तो हमें बहुत सारे इंसान ऐसे हैं वाकई में जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं और अपने घर पे ही रहते हैं। मैंने कहा तो ये बिज़नेस भी बन गया, जब ये बिज़नेस है और ये बैंक है तो ये इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होगा। मैंने कहा आप बताइए कि हम कहीं नौकरी करते हैं और पैसे हैं, यही जो चीज़ें सबके लिए मेन होती है, यही हमारा फ़ोन बन चुका है आज के टाइम में। मैंने कहा फ़ोन यही नहीं है, ना ही लेडीज़ को ना ही जेंट्स को, कि फ़ोन गिर गया तो दुख हो गया। फ़ोन तो देखो मैक्सिमम 10-12 हज़ार का भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम वो फ़ोन तो दोबारा ले लेंगे, जो चीज़ें लेकिन उसके अंदर होती है। अगर हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है तो हम अपने फ़ोन को ढूंढने की बजाय सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्लेन डालते हैं कि हमारे इस नंबर को बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो उसमें चीज़ें हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, इतना मतलब फ़ोन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने कहा अंदर की जो चीज़ें हैं उसमें पेटीएम वगैरह हैं, हमारी ईमेल होती हैं, अब तो हमारे यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमें मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो परेशान हम उनके लिए होते हैं। फिर हंसने लगे, कह रहे हाँ आप लड़की हो, आपको बुरा लगा होगा, इसलिए बेटा मैं आपके लिए नहीं बोल रहा। मैंने कहा अंकल मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी वाकई में ही अब फ़ोन इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद कह रही हूँ कि मैं खुद फ़ोन यूज़ करती हूँ, और ये भी नहीं है कि अब तो आपको पता है वीडियोज़ व्लॉग भी मैं बनाती हूँ, उसके लिए फ़ोन यूज़ करते हैं। दूसरा आपको पता है भाई कॉलैब और प्रमोशन का मेरा काम भी है, उनके लिए भी मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ। तो हमारा भी काम है फ़ोन पे, वो भी हम करते हैं, अपने शौक़ के लिए वीडियो भी बनाते हैं, व्लॉग भी कंटिन्यू अब हमारा यही हो गया कि हम कंटिन्यू बनाते ही है। तो हमारे भी काम हो गए, हम काम से भी यूज़ करते हैं फ़ोन को और वैसे भी यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कल ही मेरी रेनू दीदी से बात हुई थी तो वो भी बोल रही थी कि रात को मुझे नींद नहीं आती, मैं ऑनलाइन बैठी रहती हूँ, वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ। तो ये भी चीज़ें हो गई, इंसान परेशान हो या फिर नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उसके लिए भी इंसान फ़ोन यूज़ करता है।
तो फ़ोन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के टाइम में आप देखा आपने 4 साल का बच्चा है, मुझे इतना अफसोस हुआ उसकी एज जान के कि 4 साल का बच्चा है और उसे फ़ोन चलाने की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि वो 1 घंटे से कंटिन्यू फ़ोन चला रहा है। मैंने खुद देखा है 1 घंटे तो अपने सामने उसको, क्योंकि ये अभी आए थे 8:30 बजे से, अभी 9 साढ़े 9 हो चुके हैं शायद, पता नहीं टाइम का तो मुझे, ये 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे। तो ये लगा लो कि ये बच्चा फ़ोन चला रहा, मुझे नहीं पता था, पहले ही बाहर बैठा था, मैंने सोचा वैसे ही देख रहा होगा। अब मुझे वो बच्चा दिखाई नहीं दिया, तो मैं जब मम्मी को वो कड़े देने गई थी तो फिर मैंने देखा तो आवाज़ कमरे में से आ रही थी। जब मैं कमरे में गई फिर मैंने कहा आजा मैं तुझे लेके चलती हूँ। उसकी मम्मी से पूछा इसका नाम क्या है, ये करता क्या है, कितनी एज है, मतलब करने का मतलब ये था कि स्कूल वगैरह जाता ही नहीं। तो उसकी मम्मी ने बताया कि मजबूरी हमारी, भाई देखो कहते हैं ना इस पेट भरने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। और मैंने हर चीज़ फ़ेस की हुई है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और सच बताऊँ तो मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में और आप सबके साथ भी बहुत कुछ शेयर किया है। आप सबको भी पता है बहुत कुछ तो मेरे बारे में। लेकिन मैं यही चीज़ है, मुझे ना ये चीज़ बहुत खटकती है। जब मैं कभी जाती हूँ और कभी फुटपाथ पे बच्चों को देखती हूँ ना, आप यकीन मत करना और करोगे भी नहीं शायद, और चाहती तो मैं उसकी वीडियो भी बना के डाल देती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं छतरपुर मेट्रो पे खड़ी थी और एक छोटी सी बच्ची थी मेरे पार्थ के जैसी, वो अपने पापा को यहाँ से और जैसे बस ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़ा ही दूर थी, जैसे यहाँ से और हमारा बाहर, और वहाँ खड़ी होके वो आवाज़ लगा रही थी पापा पापा पापा। उसकी ये आवाज़ सुन के ना मैं वहाँ बहुत रोई, सच में बहुत रोई। उस दिन मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई था नहीं, मैं कहीं जा रही थी। तो मतलब एक तो फ़ील हुई अंदर से कि वो छोटा बच्चा है। मुझे बच्चों को देख के सबसे पहले ये चीज़ समझ में आती है, मतलब ये चीज़ मन में आती है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना तो करेंगे क्या, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। आज मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, आज मुझे खुद मतलब एक मजबूरी बन गई मेरी कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। अब आपने देखा, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे अपना एडमिशन लेना है और पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, जो हो चुकी है। तो अब यही चीज़ मन में आती है कि मुझे इस एज पे आके भी पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि मुझे अभी लगता है कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही है। और ये इतने छोटे बच्चे हैं, इनके लिए सोचती हूँ कि इनको तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो वाकई में आगे क्या फ्यूचर बनाएंगे। हम सब क्या है, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, अब आके हम वीडियोस बनाने लगे हैं, ठीक है, लेकिन इन बच्चों का करियर ये नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ कि वो पढ़े, वो अच्छी सक्सेस हो। मैं ये चीज़ मांगती हूँ भगवान से कि भगवान बस मेरे बच्चों को इतनी बुद्धि देना कि वो अच्छे से पढ़े और सक्सेस हो जाए अपनी लाइफ में, और मैं करूँगी भी उनके लिए ये चीज़। तो मैंने जब उस बच्चे को देखा, एक तो मेरे मन में ये चीज़ आई थी कि मैं चाहती हूँ कोई भी बच्चा फुटपाथ पे ना दिखे, कोई भी बच्चा लेबर मज़दूर के साथ में ना रहे। उनके लिए होना चाहिए कि हाँ वो पढ़े, और भगवान ने चाहे तो इन फ्यूचर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी उन सब के लिए। और दूसरी मेरे मन में ये फील आई कि अब मेरे बच्चे कभी पापा नहीं बोल पाएंगे। मतलब जब मैंने ये चीज़ उनके मुंह से सुनी, कभी कभी मेरे मन में खुद भी ये चीज़ आती है, जब मैं अपने पापा को पापा बोलती हूँ तो मुझे अंदर से फील होती है ये चीज़ कि मेरे बच्चे पापा नहीं बोलेंगे अब कभी भी। हालांकि दक्षु यहाँ पे रहा था, वो पहले पापा को पापा और मम्मी को मम्मी बोलता था। अब भी मैं उसे बच्चों को बोलती हूँ कि नानू को पापा बोला करो, ताकि उनको कहीं ना कहीं फील ना हो कि हम पापा वर्ड बोलते ही नहीं हैं। अब वो कहते नहीं मम्मी हम नानू को पापा नहीं बोलेंगे। अब समझते हैं वो, तो वो बोलते ही नहीं है। एक चीज़ होती है कि हम कंटिन्यू कुछ बोलते रहते हैं, जो मतलब कंटिन्यू हम बोलते रहते हैं, अगर वो हम ना बोले तो भी कभी कभी होता है कि हमारे मुंह से भी वो चीज़ निकल जाती है। मैं खुद, मेरे कान तरस गए, मैं खुद अपने लिए काजल काजल सुनती थी। अगर दिन में 10-15 बार नहीं बोला तो कुछ नहीं, लेकिन अब मेरे कान तरस गए, मैं काजल नहीं सुन पाई हूँ पिछले 9 महीनों से, क्योंकि कोई काजल बोलता ही नहीं है, सब प्रीति बोलते हैं।
तो आज का जो मेरा कंटेंट था वो ये था कि जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा हार्म होता है, बहुत ज़्यादा रेडिएंस निकलती हैं, जो हमें इनसे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। मैंने ये नहीं जाना कि ये कितनी की है, ना मैंने ये जाना कि इससे हमें फ़ायदे क्या होंगे, लेकिन मैंने ये जाना कि ये हमारे लिए कितना नुकसान पहुंचाती है। हमें खुद को पता है फ़ोन से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे घर में 9 बजे के बाद फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है, पापा ने मना कर रखा है कि 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं चलाना। लेकिन अब सबको पता है कि मुझे नींद नहीं आती, 11 बज जाते हैं मुझे, मैं सो नहीं पाती हूँ, तो होता है कि फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ। अब लेकिन लाइट वगैरह ऑन करके करती हूँ, ऑफ़ करके करते तो हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आँखों पे, और मेरे 2-3 दिन से हो भी रही है। और डार्क मोड पे फ़ोन डाल देती हूँ रात के टाइम, तो क्योंकि विशु बोलता है दीदी इससे फिर इतनी ब्राइटनेस नहीं लगती आँखों में। तो जो ये चिप है ये हम सब के फ़ोनों में लगी हुई है, जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबके फ़ोनों में भी ज़रूर होनी चाहिए। जब हम अपने सेमिनार में गए, जब हमारी अपलाइन ने हमसे पूछा कि किस किस के फ़ोन में नहीं है, जिस सब के हाथ खड़े थे ना, और मुझे लगा कि मैं उन सब के बीच में बैठी हूँ, और शायद मैंने अपने आप को रखा कि शायद मैं इनसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती होंगी, लेकिन मैंने जो साइड इफ़ेक्ट है उनको नहीं देखा, बस मज़े के लिए फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया। नींद नहीं आ रही तो फ़ोन चला लूँ, वीडियोस देख लूँ, किसी के व्लॉग देख लूँ, शेयर कर दूँ, अपने बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, सब चीज़ कितना फ़ोन यूज़ करती हूँ मैं। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि एक इतनी छोटी सी चिप जो हमें प्रोटेक्ट करेगी हम जब फ़ोन चलाएंगे। अगर मेरे बच्चे भी गलती से मेरा फ़ोन ले लेंगे तो प्रोटेक्ट करेगी ये कि मेरे बच्चों को ये मतलब इनसे जो भी प्रॉब्लम होती है वो ना हो। आपने देखा है 5G आ चुका है, और जब से 5G भी आया है तो इंसान कम होने लगे, ये सच बात है। मैं तो अपनी आंखों के देख के सामने वाली बात बोल रही हूँ, किसी के प्रमोशन के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। आपको मेरे कहने से अगर आपको ठीक लगता है तो ये चिप अपने फ़ोन में सब ज़रूर लगाए, और ज़रूर लगाए इस चीज़ के लिए कि आप फ़ोन चला रहे हो। अगर आप फ़ोन चला रहे हो, इतना महंगा फ़ोन ले रहे हो, हर महीने इसमें रिचार्ज भी कराते हो, नेट चलाने के लिए घर में वाईफाई लगवा लेते हो, ये सारी फैसिलिटियाँ कर सकते, तो क्या एक चिप नहीं लगा सकते अपने फ़ोन में? मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। हालांकि मेरे भाई कभी खुद से ये चीज़ नहीं लेते, मैं बताती हूँ, मना कर देते साफ। लेकिन जब मैं लेके आई ना, मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारे फ़ोन में होनी चाहिए। पलट के फिर कोई से ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तू क्यों चाहती है, हम नहीं लगाएंगे। मैंने सबके फ़ोन में अपने हाथों से ये चिप लगाई, और मैंने कहा ये हटनी नहीं चाहिए। एक चीज़ और है, इन्वायरो चिप कुछ ऐसे करके, वो इतनी बड़ी होती हैं, उसे ऐसे रखते हैं जैसे टेबल पे रख देते हैं। वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट मैं उसे भी ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उन सब से हमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं, रेडिएंस निकलते हैं उनसे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्या ये बकवास चीज़ें हैं, सब सोचते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आपको भी कुछ हो को ये चीज़ लगेगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी वो चीज़, और मैंने चाहा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और जब मैंने उस छोटे बच्चे को देखा तो मुझे इस चीज़ और ज़्यादा फील हुई। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं चाह के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, सामने आ जाती है, तो मुझे खुद गिल्टी फील होती है। सच में ही मैं जब पापा वर्ड सुनती हूँ ना, तो मुझे अंदर से रोना आता है कि हम मेरे दक्ष पार्थ ये नहीं बोल पाएंगे। और दक्षु तो बड़े पापा करता ही रहता है, क्योंकि दीदी के पास रहा था तो यही चीज़ सोचती। वो तो दूर रहा है अपने पापा से, खैर, लेकिन मेरा पार्थ तो बहुत टच में रहा है। बहुत सी उनके इतने सवाल होते हैं, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं मुझसे कि मैं उनके जवाब नहीं दे पाती। क्या करूँ? ये व्लॉग में ही ख़त्म करती हूँ, आगे और भी ज़्यादा मैं रो पड़ूँगी, जो आप सब भी मुझे देख नहीं पाते हो। तो प्लीज़ आप सबको ये अच्छी लगी हो तो आप भी ये चिप ज़रूर यूज़ करना अपने फ़ोन में, और अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे भी इंस्टा पर DM कर सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और जल्दी से ही 20,000 करा दो, ताकि 20,000 होने पे भी केक कट कर सकूँ। बाय बाय।